क्लास 9th के बच्चे ध्यान देंगे। मैथ में आपका चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें पार्ट 3 आपका हो चुका है, प्रश्नावली 4.3। अब इसका अगला पार्ट है x और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। ये आपका अगला टॉपिक है, x अक्ष और y अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण। ध्यान दीजिएगा। ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। इसमें आपका पहला है x अक्ष का समीकरण। x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण क्या होगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, x अक्ष, ये x अक्ष है, इसका समीकरण यानी x अक्ष y अक्ष को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। x अक्ष y अक्ष को कहाँ प्रतिच्छेद करती है? मूल बिंदु पर। इसलिए x अक्ष का समीकरण y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण क्या होगा? y बराबर 0। इसी तरह से y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष भी x अक्ष को मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, इसलिए x बराबर 0। ये y अक्ष का। अब x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष ये है, इसके समांतर रेखा आपका AB हुआ। x अक्ष के समांतर रेखा ऐसे भी हो सकती है, A डैश B डैश। तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो AB है वह y अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो मूल बिंदु से ये जो दूरी होगा, इसको ऊपर की तरफ हम B मान ले रहे हैं और नीचे -B। आप जानते भी होंगे कि मूल बिंदु से नीचे ऋणात्मक और ऊपर धनात्मक। तो इसलिए x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर B अथवा -B, यानी +B भी हो सकता है, -B। तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर +-B होता है। चौथा आपका इसी तरह से y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के, ये आपका y अक्ष है, इसके समांतर रेखा इधर हो सकती है अथवा इधर हो सकती है। तो ये y अक्ष के समांतर रेखा x अक्ष को काटेगी। मूल बिंदु से ये दूरी a मात्रक और मूल बिंदु से बाईं तरफ ऋण a मात्रक। तो x बराबर ऋण a। तो y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होगा x बराबर
प्लस माइनस ए। तो x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर प्लस माइनस बी, y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर प्लस माइनस ए, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0। तो ये समांतर रेखा अथवा x अक्ष हो या y अक्ष हो, तो इस तरह से आप लोग देख लेंगे। अब इसी पर आधारित एक आपकी प्रश्नावली है 4.3 4.3। तो इसको नोट कर लीजिएगा, सभी बच्चे नोट कर लेंगे। इसके बाद आपका प्रश्नावली 4.4। देखा जाए क्या है। पहला प्रश्न है, एक चर वाले दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। एक चर वाले दो चर वाले y बराबर 3 का निरूपण कीजिए। y बराबर 3, y बराबर 3। तो y बराबर 3 का मतलब कि जो x अक्ष से दूरी है y का मान 3। तो y अक्ष पर हम बनाएंगे y बराबर 3। प्रश्नावली 4.4 का पहला सवाल। पहले एक चर में इसका पहला सवाल y बराबर 3। एक चर में इसका ज्यामितीय निरूपण हम y अक्ष को ऐसे बना दे रहे हैं। ये मूल बिंदु 0 1 2 3 4 जो भी हो, y बराबर 3, y डैश, y बराबर 3 मात्रक, y बराबर 3 मात्रक। तो बस आपको कुछ करना नहीं है, y बराबर 3 मात्रक, y अक्ष पर ये 3 मात्रक आप ले लेंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 3 मात्रक। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष, y बराबर 3 मात्रक 0 1 2 3 4 जो भी हो, y बराबर 3 मात्रक यहाँ आपका आएगा। तो y बराबर 3 यहाँ लिख देंगे, y बराबर 3। तो ये एक चर में होगा। आप इसी को हमने ऐसे बना दिया y अक्ष को, या आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x डैश ये y, तो ये y बराबर 3 मात्रक होगा, यानी y अक्ष पर आपको 3 मात्रक लेना है। तो y बराबर हो गया 3 मात्रक। ये x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण y बराबर 3 मात्रक। अब दो चर में देखा जाए, ये तो एक चर में था, दो चर में, दो चर का मतलब जीरो x प्लस 1 इंटू y बराबर 3, ये दो चर में हो गया। 0 इंटू x प्लस 1 इंटू y बराबर 3, ये आपका दो चर में
ये दो चर में रेखा का समीकरण 0x प्लस 1 इंटू वाई बराबर 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये दो चर हो गया, एक x चर हो गया और एक y चर। इसका ग्राफ ज्यामितीय निरूपण अब आप वैसे ही बनाएंगे। x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष, y डैश अक्ष। x का मान 0 इंटू x प्लस 1 y बराबर 3, y अक्ष पर 3 मात्रा 0 1 2 3, y अक्ष पर 3 मात्रक, x 0 है। अब इसके एक समांतर हम रेखा खींच देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 3 मात्रक। तो ये दो चर में हो गया। तो दो चर में ज्यामितीय निरूपण आप ऐसे बनाएंगे, x अक्ष के समांतर रेखा खींच देंगे जो y अक्ष को 3 मात्रक बिंदु पर काटेगा। तो ये दो चर में हो गया। और एक चर में करना हो तो केवल यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से इसमें दो सवाल है 4.4 में, जिसका हमने पहला सवाल आपको बता दिया कि ये कैसे एक चर में खींचना है और कैसे दो चर में खींचना है। अब इसी तरह से इसका दूसरा प्रश्न भी है, ठीक ऐसे ही आपको करना है। प्रश्न नंबर 2 समीकरण के रूप में 2x प्लस 9 बराबर 0 का निरूपण कीजिए। 2x प्लस 9 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा -9, इसलिए x बराबर हो गया -9/2। तो अब x अक्ष पर दूसरे का x अक्ष ले लेंगे 0 1 2 3 4 जो भी हो, 9/2 माइनस है, तो माइनस है तो मूल बिंदु से बाईं तरफ, मूल बिंदु इधर होगा 0 1 -1 -2 -3 -4 -5। अब ये भाग देंगे तो 4.5 आएगा लगभग। तो 4.5 4 और ये 0.5 -4 और -5 के ठीक बीच में। तो ये आपका हो जाएगा -9/2। तो ऐसे आपको खींचना है। ये हुआ एक चर में। अब दो चर में आइए। दो चर में हो जाएगा 2x प्लस 0 इंटू y बराबर -9। या 2x प्लस 0 इंटू वाई बराबर x प्लस 0 इंटू वाई बराबर -9/2। ये दो चर में हुआ, यानी x y अक्ष के समांतर रेखा आपको बनाना है। y अक्ष के x बराबर -9/2। तो इधर हम लोग आ जाएंगे 0 -1 -2 -3 -4 -5। तो -4 और -5 के बीच में
आपका हो जाएगा -9/2। अब इसके आप समांतर एक रेखा खींच देंगे, क्योंकि x हर जगह जो है y हर जगह 0 हो जाएगा, तो इस तरह से। तो ये हो जाएगा 2 चर में -9/2। तो ये एक चर में हो गया और ये 2 चर में हो गया। x + 0 × y = -9/2। तो इस तरह से प्रश्नावली 4.4 में मात्र 2 ही सवाल था, दोनों को हमने बता दिया। सभी लड़के इसको कॉपी पर कर लेंगे। धन्यवाद।